नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर आ रही है। अब देश में 5G इंटरनेट की सर्विस जल्द ही शुरू होने वाली है। आपको बता दें, सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ये जानकारी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए दी है और उन्होंने कहा है कि जल्द ही भारत में 5G इंटरनेट की सेवा जो है शुरू होने वाली है और साथ ही जुलाई में 5G स्पेक्ट्रम की जो ऑक्शन है वो होने वाले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अगस्त या फिर अक्टूबर तक सभी लोगों को 5G इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हो सकती है। आपको बता दें, जहां अमेरिका और चाइना ऐसे देश हैं जो पहली बार दुनिया में 5G इंटरनेट सेवा लेकर के आए हैं, तो अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल हो गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत ने ये स्वदेशी 5G इंटरनेट इजाद किया है, जो कि भारत में ही बना है, भारत में ही इसकी मैन्युफैक्चरिंग की गई है यहाँ के इंजीनियर्स के द्वारा। आपको बता दें कि देश में 5G इंटरनेट की सर्विस जल्द ही शुरू होगी। सरकार ने इसके ऑक्शन को मंजूरी भी दे दी है। बता दें, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को इसकी घोषणा अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए की है। बता दें, 8 जुलाई से 5G स्पेक्ट्रम ऑक्शन के लिए आवेदन होगा और 26 जुलाई से नीलामी शुरू होगी। सरकार का लक्ष्य इस साल अक्टूबर से 5G सेवा शुरू करने का है। आपको बता दें कि अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए बिजनेस करने की लागत को कम करने के लिए IMT 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी को मंजूरी दे दी है। 5G सेवाओं को जल्द ही शुरू किया जाएगा। 4G से लगभग 10 गुना तेज 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम की 20 साल की अवधि के लिए नीलामी की जाएगी। आपको बता दें, IT प्रमुख TCS और राज्य के स्वामित्व वाली टेलीकॉम रिसर्च फर्म CDOT स्वदेशी रूप से 5G तकनीक विकसित करने में लगी हुई है, जिसे BSNL नेटवर्क पर तैनात किए जाने की संभावना जताई जा रही है। आपको बता दें, मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र, कृषि, ऊर्जा और अन्य क्षेत्रों में उपयोग वाले नए दौर की एप्लीकेशन, मसलन मशीन संचार, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, कृत्रिम मेधा को बढ़ावा देने के लिए निजी उपयोग वाले नेटवर्क्स की स्थापना और विकास को मंजूरी देने का भी निर्णय किया है। आपको बता दें, सरकार की ओर से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी का दूरसंचार विभाग का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। इसके तहत जनता और उद्यमों को 5G सेवाएं उपलब्ध कराए जाने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा। बता दें, सरकार 20 वर्ष की वैधता वाले कुल 72,097.85 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की जुलाई माह के अंत तक नीलामी करेगी। इसके अलावा विभिन्न निम्न, मध्यम और उच्च फ्रीक्वेंसी ब्रांड के लिए भी स्पेक्ट्रम नीलामी की जाएगी। इसी के साथ ही आपको बता दें कि दूरसंचार क्षेत्र में सुधारों को गति देते हुए मंत्रिमंडल ने स्पेक्ट्रम नीलामी से संबंधित कई विकासशील विकल्पों की भी घोषणा की है, जो कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देगा। इसमें कहा गया है कि सफल बोलीदाताओं को अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्यता नहीं होगी। ऐसा पहली बार हो रहा है जब स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 बराबर सालाना किस्तों में किया जाएगा और ये अग्रिम किस्तें प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में देनी होगी। इसके अलावा बोलीदाताओं को 10 वर्ष के बाद स्पेक्ट्रम वापस करने का विकल्प भी दिया जाएगा। साथ ही इंटरनेट यूजर्स के लिए बहुत अच्छी खबर है, जल्द ही लोगों को 5G सेवाएं मिलने जा रही है। आपको बता दें, ये सेवाएं 4G सेवाओं की तुलना में कहीं 10 गुना अधिक तेज स्पीड की होंगी। बता दें, केंद्रीय मंत्री ने IMT 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी की अनुमति दे दी है। इसमें 20 वर्षों से अधिक के लिए 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह निर्णय लिया गया है, जिसके बाद ये घोषणा की गई है। इसी के साथ ही कैबिनेट ने टेलीकॉम विभाग के स्पेक्ट्रम नीलामी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें जनता और उद्योगों को 5G सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए सफल बोलीदाताओं को स्पेक्ट्रम आवंटित किए जाएंगे। इसी के साथ ही डिजिटल कनेक्टिविटी सरकार के प्रमुख कार्यक्रमों जैसे डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया,
मेक इन इंडिया आदि का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसी के साथ ही ब्रॉडबैंड, विशेष रूप से मोबाइल ब्रॉडबैंड, नागरिकों के दैनिक जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। साल 2015 के बाद से देश भर में 4G सेवाओं का तेजी के साथ विस्तार हुआ है, जिससे डिजिटल कनेक्टिविटी काफी बढ़ गई है। आज देश में करीब 80 करोड़ ग्राहकों की ब्रॉडबैंड तक पहुंच बनी हुई है। ये आंकड़ा साल 2014 में सिर्फ 10 करोड़ था। यहां बता दें कि नीलामी के लिए स्पेक्ट्रम की कुल कीमत 5 लाख करोड़ रुपए रखी गई है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई के आखिर से शुरू हो जाएगी। ये नीलामी 20 वर्षों के लिए होगी। इसमें 600, 700, 800, 900, 1800, 2100 और 2300 मेगाहर्ट्ज बैंड का लो रेंज का स्पेक्ट्रम, 3500 मेगाहर्ट्ज बैंड का मध्यम रेंज का स्पेक्ट्रम और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड का हाई रेंज वाला स्पेक्ट्रम भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत के 8 टॉप टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट्स में 5G टेस्ट बैंड सेटअप भारत में घरेलू 5G तकनीक के लॉन्च को गति दे रहा है। मोबाइल हैंडसेट, दूरसंचार उपकरणों के लिए PLI योजनाएं और इंडिया सेमीकंडक्टर मशीन से भारत में 5G सेवाओं के शुभारंभ के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरकार ने कहा है कि वो समय दूर नहीं जब भारत 5G तकनीक को और आने वाली 6G तकनीक के क्षेत्र में एक अग्रणी देश के रूप में उभरने वाला है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि दुनिया भर में अमेरिका और चाइना ऐसे 2 कंट्रीज हैं जो अपने यहाँ पर सबसे पहले 5G सेवाएं देने वाला देश बना है। तो अब इस कड़ी में भारत को भी देखा जा रहा है और माना जा रहा है कि अक्टूबर तक, यानी कि यूं कहें कि साल के अंत तक ये उम्मीद जताई जा रही है कि 5G सेवाएं जो है भारत में मिल जाएगी। और जहां बताया जा रहा है कि जुलाई के अंत में इसकी जो ऑक्शन की तैयारी है उसको मंजूरी दे दी गई है। इसी के साथ ही तमाम जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं जो वो 5G को इजाद करने में लगे हुए हैं और जल्द ही इसकी टेक्निक और इसके टेस्ट पूरे हो जाएंगे, जिसके बाद इसको लॉन्च कर दिया जाएगा। ऑक्शन के बाद तमाम ऐसी कंपनियां सामने आ रही हैं जो इसमें बोली लगा सकती है। जब सरकार के द्वारा उनको मंजूरी मिल जाएगी तो जुलाई में होने वाले ऑक्शन के लिए तमाम कंपनी हैं जो बोली लगा सकती है। इसी के साथ ही इसकी स्पीड को लेकर के भी पैरामीटर जो है वो सेट कर दिए गए हैं और माना जा रहा है कि ये तीसरा ऐसा देश होगा भारत जब वो स्वयं अपने देश में 5G नेटवर्क को इजाद करेगा और अपने देश के लोगों को ये सुविधाएं प्रदान करेगा। आपको बता दें, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 2015 के बाद से लगातार जो यूजर्स हैं उनकी संख्या बढ़ गई है इंटरनेट सेवाओं के मामले में। ज़्यादातर जो काम है, चाहे हम बिजनेस की बात करें या फिर घर पे भी बैठे जो तमाम लोग हैं, वो ज़्यादातर समय अपने इंटरनेट पर बिता रहे हैं और पढ़ाई से लेकर के सारी चीज़ें अब इंटरनेट की दुनिया पर ही सिमट गई है। वहीं जहां 2015 पे ये चीज़ें देखी गई थी, 2022 का समय है, तो कोविड के दौरान की भी अगर हम बात करें तो इंटरनेट सुविधाओं की वजह से भी कोविड के टाइम पे ज़्यादा सहूलियत लोगों को प्रदान हुई, क्योंकि जब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे तो तमाम ऐसे बिजनेस के काम हुआ करते थे जो कि इंटरनेट के माध्यम से लोग अपने घरों पर किया करते थे। इसी के साथ ही जो स्टूडेंट थे उनके लिए भी ये आसान था, क्योंकि उनके यहाँ पे भी इंटरनेट की सुविधाएं होती थी और वो अपना जो क्लास है वो घर से ही किया करते थे और जो टीचर्स थे वो इंटरनेट के माध्यम से उनका ऑनलाइन क्लास लेते थे। इसी के साथ ही तमाम चीज़ें देखी जा रही है आज की डेट में। आप किसी भी चीज़ के बात कर ले या फिर किसी भी क्षेत्र में बात कर ले, आज की दुनिया में इंटरनेट की क्या कीमत है ये सभी को पता है। और जिस तरीके से नेटवर्क्स की प्रॉब्लम होती है 4G नेटवर्क या 3G नेटवर्क में, तो ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि जब 5G नेटवर्क आ जाएगा तो इससे बहुत हद तक लोगों की सुविधा मिलेगी और इसी के साथ ही जो उनके काम हैं उनमें और भी ज़्यादा तेजी आएगी और उनको आराम मिलेगा। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।